तथागत बुद्ध। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तथागत बुद्ध के सार उपदेश। तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया, जो शिक्षा दिया, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए महत्वपूर्ण बातें बताए, वो बातों में, वो उपदेशों में सार उपदेश क्या है? आइए हम वही सार उपदेशों को जान लेते हैं। आज के विषय में चर्चा करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध, भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध इस दुनिया में हमेशा सुखी और विजयी रहने के लिए सारे लोगों को उपदेश देते हैं, जो धम्मपद ग्रंथ में इस तरह आया हुआ है। अक्रोधेन जिने क्रोधं असाधुं साधुना जिने जिने कदर्यं दानेन सत्येन अलिकवादिनम्। क्रोध को अक्रोध से जीतो या मैत्री भाव से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, लोभी को दान से जीतो और असत्य को सत्य से जीतो। जो क्रोधित है, जो गुस्सा कर रहा है, उसके ऊपर भी गुस्सा ही करेंगे तो वो गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। उसके ऊपर मैत्री रखो, गुस्सा खत्म हो जाएगा। बुराई को बुराई से ही जीतने की कोशिश करें तो वो कभी खत्म नहीं होगा। बुराई को अच्छाई से जीतो। जो लोभी है, लोभी को दान करके, त्याग करके जीतो। जो असत्य बोलते हैं उसको असत्य बोल के नहीं, सत्य बोल के जीतो। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। तथागत बुद्ध अच्छे और भले मनुष्य को किस तरह काम करना उत्तम होता है, इस विषय में भी उपदेश दिया हुआ है। वह उपदेश धम्मपद ग्रंथ में इस तरह आया है। तंचकं कतं साधु यं कत्वा नानुतापति यस्य पतितो सुमनो
विपाकं प्रतिसेवति। अर्थात जिस काम के फल भुगतते समय आंखों से आंसू गिराकर पछताना न पड़े, चित्त को प्रसन्न बनाए, सज्जन को ऐसा काम करना चाहिए। मतलब ऐसे अच्छे काम करना चाहिए जो भविष्य में जाके पछतावा ना हो, मन को प्रसन्न बनाए। जो अच्छे व्यक्ति है ना, उसको ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा काम नहीं कि अभी तो हमने काम कर लिया, मजा भी आ गया, पर भविष्य में याद करते ही हमें बेचैनी हो, भविष्य में आंखों से आंसू गिराकर पछताना पड़े। ऐसी बुराई काम नहीं करना चाहिए। ये बुद्धवाणी है। अपने अच्छे या बुरे जैसा भी कर्म हो, उस कर्म से किसी भी तरह कोई भी नहीं बचा जा सकता। अगर कर्म किया है तो उसका भुगतना निश्चित है, उससे बचकर कोई नहीं भाग सकता। इस विषय में तथागत बुद्ध की वाणी इस तरह आया है। नान्तलिखे न समुद्रमज्जे न पब्बतानं विवरं पविश न विजति सो जगति पदेशो यथास्थितो मुञ्चय्य पापकं मा। अर्थात आकाश, समुद्र और पर्वत के गुफाओं में कहीं भी छिप जाओ, मगर अपने पाप के फल से नहीं बच सकता। तथागत बुद्ध के इस तरह का उपयोगी और लाभदायी अनंत ज्ञान और शिक्षा त्रिपिटक के ग्रंथों में भर पड़ा है। तथागत बुद्ध के जितने भी अनंत ज्ञान हो, शिक्षा हो, जितने भी ज्ञानों की विविधता हो, मगर सारे बुद्धों का सार और मूल उपदेश के रूप में इस तरह आता है। सब्ब पाप सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। अर्थात कोई भी पाप ना करो, कुशल पुण्य करो, अपने चित्त को शुद्ध रखो, यही बुद्धों का शिक्षा है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जितने भी दुनिया में बुरे चीज है, पाप है, उससे दूर रहो। जितने भी अच्छे हैं, खुद का भी अच्छा होगा, अपने लोगों का भी अच्छा होगा। ऐसे अच्छी बातें, पुण्य कार्य करते जाओ। अपने जो चित्त है, इसको हमेशा सजग सचेत होके स्मृति रख के शुद्ध करो। पाप आने नहीं दो। पाप है तो उसको निकाल के फेंको, अच्छाई आने दो, और अच्छाई है तो उसको और अभिवृद्धि करो और बढ़ाते जाओ। बस ये 3 चीजें भी अच्छे से पालन किया, हमारे दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। पाप न करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध रखो। और ये एक बुद्ध का नहीं, सारे बुद्धों का उपदेश, शिक्षा यही है। साधु साधु
साधु बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।